वनवासी बंधुओं के समग्र विकास के लक्ष्य को लेकर आज से 30 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ एकल अभियान का पहला कार्यक्रम गांव की साक्षरता को बढ़ाना था, जो आगे चलकर विभिन्न चरणों में अभियान की पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम के रूप में विकसित हुआ। शिक्षा माने इंफॉर्मेशन नहीं, शिक्षा माने जीवन में श्रेष्ठता आनी चाहिए। तो हमारे गांव के लोगों में जो हमने 5 आयाम बनाए, इसी उद्देश्य से बनाए कि वो शिक्षित केवल पढ़ने लिखने वाले नहीं, नौकरी करने वाले नहीं, मालिक बनेंगे। वो उपभोक्ता नहीं बनेंगे, उत्पादक बनेंगे। वो नौकर नहीं बनेंगे, वो मालिक बनेंगे। इसलिए हम उनको साक्षरता, फिर आरोग्य, फिर विकास, फिर जागरण, अपने दायित्व के प्रति और संस्कार, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को जगाने के 5 आयाम हैं। इसको हम शिक्षा मानते हैं। शिक्षित गांव, जागरूक गांव, स्वस्थ गांव, सुरक्षित गांव, व्यसन मुक्त गांव, समरस गांव, स्वावलंबी गांव और संगठित गांव, इन केंद्र बिंदुओं के आसपास ही एकल ने अब तक की अपनी यात्रा तय की है। पर अब लगातार 30 वर्षों के प्रयासों के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन के अनेकों सार्थक परिणाम सामने आने लगे हैं। भारत के एक शीर्ष शिक्षण संस्थान IIT कानपुर के निदेशक भी देश में एकल के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। So of course, I have been involved personally in the Ekal projects. IIT Kanpur as an institution, of course, has been involved in many rural development projects. So as a part of our overall ecosystems, we have been contributing to the growth of the rural India in a small way. Personally, of course, I have been involved in the Ekal Vidyalaya. क्या हुआ? ये क्या है? एकल विद्यालय अर्थात एक आचार्य वाली पाठशाला सुनकर भले ही साधारण सा लगता हो, परंतु इनके परिणाम असाधारण हैं। यहाँ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा वर्ष भर प्रदान की जाती है। महीने के लगभग 22 दिन और प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे। भारत के दूर दराज के इलाकों में जहां वंचित समाज की सहायता के लिए शायद कोई नहीं पहुंचता, वहां इन एक शिक्षक वाले विद्यालयों ने अनेकों गौरव गाथाएं लिखी हैं। आइए आपका परिचय कराते हैं हिमाचल प्रदेश के सतीश जी से। तो अभी मैं रिसेंटली जे रिजॉर्ट में काम करता हूँ। मैंने भी अपना बचपन व्यतीत अपना एकल विद्यालय में किया है। और रहता क्या है कि बचपन में जैसे हम छोटे थे, खेलते भी थे, साथ में स्टडी करते थे। मतलब इसमें रहता मतलब एकल विद्यालय का यही सहयोग रहा कि इन्होंने बचपन से एक स्टेप बाइज, जैसे पहला फर्स्ट स्टेप जब स्टार्ट होता है, वही फर्स्ट स्टेप उन्होंने स्टार्ट किया। तो एक बेटर आज की लिए बिल्कुल सही है। अब सभी जितने भी पढ़े थे अपने अपने बेस पे सब अच्छे हैं, अपना जैसे कम्युनिकेशन बिहेवियर से लेकर सारा। और मैं आज इधर जे रिजॉर्ट शमशी में इधर एज ए नाइट ऑडिटर का मैनेजर की पोस्ट में हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि मैंने बेस वहीं से स्टार्ट किया। वर्ष चाहे कितने ही बीत गए हो, पर एकल विद्यालय द्वारा रखी हुई नींव उनके सुखमय जीवन का आधार बनी हुई है। ये अर्चना राय हैं। एकल की इस पूर्व छात्रा ने मंडल स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतने में अहम भूमिका निभाई है। यही नहीं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भी इनका चयन हो चुका है। तो 2004 से हम जाने एकल को, और उसमें मेरे पिताजी पढ़ाते भी थे और हम भी उसमें जाना शुरू किया और उसमें पढ़ते भी थे। और वहीं से मेरा ये गेम जो है स्टार्ट हुआ। हम थोड़े बड़े हुए तो फिर आगे BHU जाना स्टार्ट किया हमने, और वहाँ पे खेलना शुरू किया। फिर वहाँ पे देखे गेम और वहाँ पे भी खेलते थे। फिर वहाँ से DLW गए और वहाँ पे पता चला फुटबॉल के लिए। हम वहाँ पे बात किए और वहाँ पे खेलना शुरू किया। वहाँ से फिर खेलते खेलते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एकल विद्यालय सिर्फ पढ़ाई और खेलकूद पर ही बल नहीं देता, बल्कि देश प्रेम और समाज सेवा की भावना से भी छात्रों को प्रेरित करता है। एकल के छात्रों का बड़े होकर
सशस्त्र सेनाओं में सेवा देना कोई नई बात नहीं है, परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि एकल के युवा आचार्य देश सेवा के वातावरण से खुद भी ओतप्रोत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की वीना वर्मा जी, जो आज यूपी पुलिस में सेवा दे रही हैं। एकल हम 2015 से जुड़े थे और 12 दिसंबर से चालू हुआ था। उससे पहले हम उसी मतलब एकल विद्यालय में पढ़े हुए थे, फिर आचार्य बने, फिर पढ़ाने के मतलब जब पढ़ाते थे मुझे नॉलेज होता था और नॉलेज होता था तब धीरे धीरे मतलब हम आगे बढ़ते गए। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और पूर्व मध्य प्रदेश के पूरे वनवासी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जिसमें हमने बच्चों को भी साक्षर किया, उनको आगे पढ़ने की प्रेरणा दी और साथ साथ में गांव के जितने स्त्री पुरुष हैं, उनके अभिभावक हैं, उन सबको भी हमने साक्षर बनाया। साक्षर में उनको ये कम से कम पढ़ना लिखना, अपना नाम लिखना, बैंक फॉर्म पर दस्तखत करना, सरकारी कागजों पर दस्तखत करना, ये सब शामिल है। और इस तरह के गांव वनवासी क्षेत्रों में हजारों की संख्या में गांव हैं जो एकल के प्रयासों से पूर्ण साक्षर बन पाए। एकल के दृष्टिकोण में सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक उन्नति ही सम्मिलित नहीं है, अपितु सामाजिक कुरीतियों का नाश और पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी समाहित है। गांव और नगर में परस्पर आदर की भावना का विकास हो, समुदायों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़े, ऊंच नीच वाली भावना का नाश हो, महिलाओं को अपनी शक्ति का पुनर्स्मरण हो और ग्रामवासियों तथा वनवासियों के स्वाभिमान में वृद्धि हो। इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर एकल ने कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की हैं। हम भारत में परिवर्तन लाएंगे और फिर दुनिया में परिवर्तन लाएंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया, कृण्वन्तो विश्वमार्यम वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार के रूप में रहे, प्रेम संबंध से रहे, जीवन में श्रेष्ठता का पालन करे, यही तो हमारा ध्येय है। चाहे वो हमारे भारत की सरस्वती वंदना की प्राचीन परंपरा हो या प्राचीन शक्ति पीठों में मातृशक्ति के विभिन्न स्वरूपों का पूजन, ये सत्य है कि भारत की मूलभूत संस्कृति में स्त्री का एक सम्माननीय स्थान है। इन सब के बावजूद किंचित कारणों से उचित सांस्कृतिक शिक्षा के अभाव में विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का प्रवेश हुआ और दुर्भाग्यवश नारियों से समाज में उनका यथोचित स्थान छिन गया। महिलाओं में उनकी स्वयं की शक्ति का पुनर्जागरण हो, इस निमित्त एकल ने कई रचनात्मक योजनाओं की शुरुआत की, जिनके सुखद परिणाम अब सामने हैं। एक समय था जब गांव में बालिकाओं की शिक्षा नगण्य रह गई थी। आज उन्हीं गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिसकी लड़की पढ़ने ना चाहती हो। शायद एकल का वो महिला पुरुष के बराबरी वाले समाज का दृष्टिकोण ही था, जिसके फलस्वरूप आज श्रीमती कमलेश लता जी सरकार के वन विभाग में कार्यरत हैं। मतलब कि वहाँ पे सबको इक्वलिटी से भी है, मतलब पढ़ाई सबके लिए है, सबको हमारे को अच्छे से, जैसे जो लड़के को सिखाते थे वो भी लड़की के लिए, क्योंकि कभी हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया। ये कि एकल विद्यालय में अच्छी अच्छी बातें सिखाते, जिसमें हमारे को ये भी बताया गया कि गर्ल्स और बॉयज़ में ऐसे डिफरेंस कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई सब कर सकते हैं, सबके लिए सब इक्वल है, मतलब ऐसे बताया। गांव की महिलाएं अब मात्र आदेश पालन की भूमिका से आगे बढ़कर नेतृत्व भी करने लगी हैं। इसका एक उदाहरण आज हिमाचल प्रदेश से है, जहां संभाग प्रमुख से लेकर गांव तक जितने भी एकल कार्यकर्ता हैं, उनमें अधिकांश महिलाएं ही हैं। एकल की सफलता की एक मिसाल हमें विदर्भ के वोधड़ी संच के एकल विद्यालय ग्राम पेंदा में देखने को मिलती है, जहां हमारी दिव्यांग बहन छाया कांगड़े ने अथक परिश्रम करके अपने पैतृक निवास पेंदा में ही नहीं वरन लगभग पूरे संच में प्राकृतिक रंग उत्पादन एवं निर्माण से घरेलू महिलाओं को स्वावलंबन की राह दिखाई है। आज आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में उनका बहुत आदर है।
इस ये रंग बनाने से हमें त्वचा को कुछ हानि नहीं हो सकती है और पर्यावरण का भी खराब नहीं हो सकता है और पानी की बचत भी हो सकती है। इसलिए हमने ये रंग बनाए और इसका फ़ायदा भी बहुत अच्छी तरह से हुआ और ये रंग के साइड इफेक्ट नहीं है, ये पहली बात है। फिर ये रंग हमने जो 10 महिला मिलाकर बनाए तो उससे उनको फ़ायदा भी हुआ कि जो हमने रंग बनाने में खर्चा किया था उससे दुगना हमें फ़ायदा हुआ। आइए अब कुछ एकल के आंकड़ों से आपको परिचित कराते हैं। एकल विद्यालयों में नामांकित कुल बच्चों में से 50% बालिकाएं हैं, 72% शिक्षक महिलाएं हैं। पूर्णकालिक सेवाव्रती प्रवासी कार्यकर्ताओं में से 22% महिलाएं हैं। सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों में 100% प्रशिक्षणार्थी महिलाएं हैं एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों में 45% शिक्षार्थी महिलाएं हैं। जैविक खेती के अंतर्गत पोषण वाटिका में 80% लाभार्थी भी महिलाएं ही हैं। एकल का हमेशा से सपना रहा है कि गांव और शहर के लोगों के बीच आपसी सद्भाव हो। कई वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद ये सपना अब सच होता जा रहा है। एकल के सार्थक प्रयासों ने नगरवासी एवं ग्रामवासी के बीच की खाई को पाटकर एकता का एक सेतु बनाया है। इस सामाजिक परिवर्तन का जीता जागता उदाहरण दिल्ली की रहने वाली श्रीमती सुमन मारू जी हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो मैं स्वयं अपनी लाइफ में देखती हूँ। मैंने यही देखा है कि जब हम एकल के माध्यम से अपने गांव वालों के पास जाते हैं, उन भाई बंधुओं से मिलते हैं, तो वो जो हमें आंतरिक जो सुख मिलता है, आंतरिक आनंद मिलता है उनसे मिल करके, वैसा शायद हमको शहर में रह करके नहीं मिलता। एकल के माध्यम से ग्रामवासी और नगरवासी एक दूसरे से परस्पर आदर और समानता की भावना के साथ बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नगर में रहने वालों के निजी जीवन में अद्भुत सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये रंजीत बोरा हैं, असम के उद्योगपति जिनकी अपनी खुद की चाय निर्माण कंपनी है। एकल के साथ आज मोटामोटी 20 साल हो गया मेरा। तो 20 साल मैं खुद परिवर्तन देख रहा हूँ मेरा ऊपर। आप संस्कार के मानिए, जो फाइनेंशियल मानिए, सब में मेरा परिवर्तन हो रहा है। समाज के लिए टाइम भी दे रहा हूँ, खुद का बिजनेस भी डेवलप हो रहा है। तो मैं मानता हूँ पहले जो मेरा जो परिवर्तन है, मेरा वही विश्वास है जो मैं जब परिवर्तन हो गया, मैं बहुत ये क्या बोलूँ, मैं बहुत खराब आदमी था, बहुत खराब। तो मेरा परिवर्तन हो गया, मेरा ऊपर विश्वास हो गया मुझे खुद का, जे समाज परिवर्तन हो गई। ये एकल का ही प्रभाव था कि मध्य प्रदेश के श्री कुबेर सिंह सूर्यवंशी, जो वकालत की पढ़ाई करके निजी संपन्नता की ओर अग्रसर थे, वे एकल से जुड़ने के बाद पूर्णतः समाज सेवा में जुट गए। लेकिन जब 2012 में श्याम जी का भी प्रवास हुआ, तो जो प्रेम स्नेह संगठन से जो मुझे मिला, वो मतलब मेरे हृदय को रुदन पैदा कर दिया कि तो अब मैंने निश्चय किया हूँ कि कानूनन जानकारी सामाजिक हित के लिए शोषित, वंचित और पीड़ित जो रहेंगे उनके लिए सदैव दूंगा। यही मेरे जीवन का ध्येय है। ये सच है कि रोगों से बचाव ही रोगों का सबसे अच्छा निवारण है। ग्रामीण समुदाय को स्वस्थ बनाने के लिए कटिबद्ध एकल की आरोग्य योजना बड़ी प्रभावी सिद्ध हो रही है। एकल अभियान की गांव के अंदर जो कार्य चलते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को वहीं पर रहना और उनको आत्मनिर्भर बनाना ये है। इसी प्रकार से आरोग्य योजना में भी हम इसी दिशा में कार्यरत हैं कि जीवन को जीने की ठीक दिनचर्या और ठीक प्रकार का रूटीन क्या होता है। इसमें हम उनको सब प्रकार से भोजन कैसा किया जाता है, स्वच्छता के नियमों का पालन कैसे किया जाता है, ये भी सिखाते हैं। रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव है, तरेगंटोला, जिसमें 35 घर हैं। सभी घरों में एकल आरोग्य द्वारा सोखता गड्ढा बनवाए गए, जिससे वातावरण स्वच्छ बनता है।
यत्र तत्र जल का जमाव नहीं होता और मच्छर भी पैदा नहीं होते हैं। जब से आरोग्य योजना प्रारंभ हुई, उसके बाद से गांव में मलेरिया, डायरिया पर नियंत्रण हो गया। इस गांव जब ये आरोग्य में नहीं जुटल था, उस समय यहाँ इतना बीमारी डायरिया और मलेरिया इतना जोड़ हो रहा था कि बहुत हम लोग ऐसा बैकवर्ड एरिया में है ये पोढ़ा गांव, जो कि डॉक्टर से मिलता नहीं था। लेकिन जब से आरोग्य जुड़े और इस सोख्ता गड्ढा हम लोग बनवाए, बैठक करते हैं और चर्चा करते हैं कि साफ़ सफाई के बारे में, कैसे बाल बच्चा को पालन पोषण किया जाए, कैसे सफाई रहना जाए, कैसे नहा धोआ करके वो लोग को साफ़ सुथरा रखा जाए। यानी कचरा तो किसी का आंगन में नहीं देखिएगा अभी पोढ़ा गाँव में। अभी सब हम लोग खुशहाली में हैं। गांव घर कोई डॉक्टर को पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। सफाई का ध्यान ही स्वास्थ्य का विधान है। इसी एक मूल मंत्र से बचते सबके प्राण। तरेगन टोला की तरह ही देश के अन्य कई गांवों में एकल ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, जिससे ग्रामीणों के चिकित्सा व्यय में बचत हुई है। झारखंड में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था, लेकिन हम लोगों ने पोषण वाटिका के माध्यम से आयरन और प्रोटीन इत्यादि उपलब्ध कराने वाली औषधियों का और पौधों का जो रोपण किया और गांव वालों को बताया कि इसे आप सेवन करें, तो उससे एनीमिया की दर में बहुत कमी आई है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर भी बहुत कम हुआ है। पारंपरिक वनौषधियों और जड़ी बूटियों से घरेलू उपचार की सुगम और सफल परंपराओं को पुनर्जीवित करने हेतु एकल आरोग्य ने अनेक क्षेत्रों में प्रयास किए हैं। अब चलते हैं झारखंड के हुल्लू गांव में इनके सुखद परिणामों का अवलोकन करने। पानी लाने गए थे, उसी टाइम ये बच्ची बोली हमको कि आप दवा जानते हैं दीदी, मेरा दांत दर्द दे रहा था। तो हम इसको साथ में घर लेते गए और इसको हम वो दवा दिए, तो दीदी बच्ची का दांत दर्द ठीक हो गया। हम घरेलू उपचार से दवा करते हैं दीदी, और साफ सफाई स्वास्थ्य के विषय में भी बताते हैं। सोख्ता गड्ढा, कचरा गड्ढा, केचुआ बेड़, ये सब के संबंध में भी बताते हैं। पूर्व भारत के वनवासी क्षेत्र ही नहीं है जो भारत की आयुर्वेद और सिद्ध जैसी स्वास्थ्य प्रणालियों से लाभान्वित हैं। भारत के कई दूसरे भागों में भी एकल की प्रेरणा से कई ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। பெயின் 4 வருஷமா இருந்துச்சு. சித்தா இது அலோபதியில் போய் நிறைய செலவு பண்ணி பார்த்தோம், சரியாக இல்லை. சித்தாவில் வந்ததுக்கப்புறம் என் பெயின் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே எல்லாம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகி நல்லாவும் இருக்கும். चाहे वो टेलीमेडिसिन की योजना हो या फिर स्वास्थ्य शिविर, महिला हाइजीन और पर्सनल हाइजीन में एकल की पहल से भारत के गांव में स्वास्थ्य जागरूकता का सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा है। इसी तरह से हम जो शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा, नर्सिंग होम्स के द्वारा, इन स्वास्थ्य सुविधाओं गांव में जो बीमार पड़ते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए जो लेटेस्ट आधुनिक तकनीक है टेलीमेडिसिन, उसके द्वारा कनेक्ट कर रहे हैं। हमारी संयोजिकाएं जो बीमार पड़ता है ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेकर उसको मेल करती हैं डॉक्टर्स के पास, और उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर जो है उनको सलाह देते हैं। भारत के वनवासियों का पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत गौरवशाली इतिहास है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के विश्नोई समुदाय के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बलिदान बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके वीर कृत्यों ने चिपको और अपिको जैसे कई आंदोलनों को प्रेरित किया था। और दूसरी ओर मध्य प्रदेश की भील जनजातियां पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी सदियों पुरानी परंपरा हलमा को आज तक अपनाए हुए हैं। परंतु औद्योगिकरण के दौर में भारत के परंपरागत पर्यावरण प्रेम को आघात पहुंचा है। एकल ने प्रण किया है कि भारतीय समाज में पर्यावरण संरक्षण की भावना पुनः जागृत हो। वृक्ष के पौधे बांटना और उनका रोपाई करवाना एक बहुत आसान काम है। मुख्य काम है उनका महीने 2 महीने बाद में जब बरसात खत्म हो जाती है, उनकी निरंतर उनको पानी देना,
और उनके पशुओं से उसकी रक्षा करके 2-3 वर्ष तक उनको जीवित रख करके बड़ा होने में मदद करना, ये बड़ा चुनौती का काम है। और इसलिए हमने ये निश्चय किया कि वो पौधे ऐसे बांटे जाए जो फलदार हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवार के लिए लाभदायक हो, जहाँ पर मुख्य मार्ग है, मुख्य सड़क और गांव के बीच का जो संपर्क की जो एक रास्ता होता है, जहाँ पर आदमियों के खेत नहीं होते, घर नहीं होते, वहाँ सड़क के किनारे किनारे बड़े छायादार वृक्षों का हम वितरण करते हैं। प्रति वर्ष हम 40 से 50 लाख की संख्या का ये हमारे एकल के ग्रामों में वृक्षारोपण करवाते हैं, और जिसकी सर्वाइवल रेट अगर हम 50 से 60% का हमारा एक अनुमान भी और अनुभव है, तो 50-60% सर्वाइवल रेट के आधार पर 25 लाख वृक्ष हम प्रति वर्ष भारत के गाँव में हम नए उसमें जोड़ते जा रहे हैं। हरमू नदी एक तरह से जो झारखंड की राजधानी रांची है, उस रांची के लिए जीवनदायी नदी मानी जाती थी, लाइफ लाइन ऑफ रांची। परंतु स्थिति आज ऐसी हो गई थी कि वह बिल्कुल एक गटर के जैसा नाली बन गई थी। हम लोगों ने अभियान लिया स्वाभिमान जागरण के माध्यम से, और उसके लिए समाज को जागृत करके हाई कोर्ट में PIL तक हमने अपने नाम से किया। आज स्थिति ऐसी बनी है समाज के दबाव में और हाई कोर्ट के प्रेशर से कि सरकार उसके लिए निविदा निकाल करके कम से कम 100 करोड़ रुपया खर्च करके हरमू नदी का तटबंध, उसकी सफाई और उसके विकास की योजना लाई है। अभी हाल ही में पिछले वर्ष में कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक गांव में, जिसमें एक तरफ पर्वत है, पहाड़ है, दूसरी तरफ मैदानी खेत हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब था जो पिछले 15-20 वर्षों से मिट्टी, गाद और पत्थरों से भर करके बिल्कुल वो तालाब खत्म हो गया था। परिणाम स्वरूप बरसात का पूरा पानी बरसाती नालों के माध्यम से समुद्र में चला जाता था। एकल के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर इस काम को हाथ में लिया और बिना कोई धन संग्रह के समाज को जागृत करके, समाज के सहयोग से, जिसमें व्यापारी भी हैं, स्थानीय ग्रामीण भी हैं, किसान भी, सबको काम बांट कर योजना बनाकर ये एक विशाल तालाब का पुनरुद्धार किया, उसकी खुदाई की और उसमें जो जितनी गाद, मिट्टी, पत्थर भरे थे उन सबको वहाँ से निकाल के सही जगह पहुँचाया। आज पिछले 2 वर्षों में वो तालाब पूरा पानी से भरा रहता है, बरस भर पानी से भरा रहता है, और आसपास के कई गांवों का जो भूजल का जो स्तर है, ग्राउंड वाटर लेवल का जो स्तर है, वो बहुत ऊपर आ गया है। जब बात पर्यावरण की ही कर रहे हैं, तो हम महाराष्ट्र के गुलाबी गांवों को कैसे भूल सकते हैं। ये एकल और नासिक क्षेत्र के वनवासी समुदाय का साझा प्रयास ही है, जिसके कारण भिंतघर और जड़े गांव गुलाबी गांव के नाम से जाने जा रहे हैं। 2 डस्टबिन आहे आमच्याकडे, एक ओल्या कचऱ्याची आणि एक सुक्या कचऱ्याची। जो सुका कचरा राहतो, कागद वगैरे, प्लास्टिक वगैरे, आम्ही डस्टबिनमध्ये त्या सुक्यामध्ये टाकतो, सुक्या कचऱ्याच्या डस्टबिनमध्ये। आणि ओल्याचं आहे तर हे भाजीपाला काही ओला असतो ना, तो आम्ही दुसऱ्या डस्टबिनमध्ये टाकतो। एक आहे ओल्या डस्टबिनचा आणि एक आहे सुक्या डस्टबिनचा कचरा। आर्थिकमध्ये लाभ भरपूरच मिळाला, कारण इथं तब्येती वगैरे ते बिघडत नाही, त्याच्यामुळे मग दवाखानाही बंद होतो आणि इथल्या लोकांचा भरपूर खर्च वाचतो त्याच्याने। संभव है कि आपके मन में उत्सुकता बन गई होगी कि आखिरकार इन गांव का नाम गुलाबी गांव कैसे पड़ा। आइए यह भी जान लेते हैं। ये गुलाबी रंग जो है, ये हमारे बेटी का कलर है। ये कलर जो है बेटी के बारे में बोला जाता है, और फिर अब हमारे यहाँ जो परसेंटेज घटता जा रहा है बेटियों का, तो इस माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहते थे कि भाई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। और फिर मैसेज तो ये बोलने के लिए हो गया, फिर गांव में एक यूनिटी की भी बात आ गई कि पूरे घर हमारे एक जैसे हैं, तो हमारे विचार भी एक जैसे हैं। गांव में एकल विद्यालय की शुरुआत नगर के बंधुओं के वित्तीय सहयोग से होती है, परंतु विकास के क्रम में आगे बढ़ते जाने के परिणाम स्वरूप गांव का स्वाभिमान जागृत होता है और इन विद्यालयों का पूर्णता अथवा आंशिक वित्त पोषण ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा ही होने लगता है। हम सोचते हैं कि बाहर के लोग आएंगे और आचार्य को मानधन देंगे, तो ऐसा न होते हुए एक स्वावलंबन की दृष्टि से हमारा गांव संपन्न हो, इस विचार से हमने वो सेवा पात्र रखे और उसमें प्रतिदिन 1-1 रुपये डालते गए। उसमें वो 30 दिन में 30 रुपये एक सेवा पात्र में, ऐसे गांव में 30 सेवा पात्र रखे गए।
30 सेवा पात्र के हिसाब से वो 900 रुपये हो गए। तो इस हिसाब से आचार्य का अगर हम मानदान करना चाहिए या एकल के लिए हम कोई खर्च करना चाहिए तो उसी में से गांव की जो राशि जमा हो रही है उसी पैसे में से हम गांव के लिए खर्च करते हैं। तो एक स्वावलंबन की भावना, बचत की भावना गांव के लोगों में जागृत होती है। भारत में कई मजहबों और संप्रदायों के लोग निवास करते हैं, परंतु कई बार राजनीतिक कारणों और गलतफहमी के कारण समुदायों में आपसी तनाव उत्पन्न हो जाता है। एकल जिन जिन गांवों में कार्यरत है वहां आपसी भाईचारे और परस्पर आदर की भावना को विकसित करता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का अलीगंज गांव, जो विकास के अन्य मापदंडों के साथ साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए भी जाना जाता है। एकल विद्यालय के लिए, और यही नहीं, ये बहुत दूर दूर तक कश्मीर वगैरह सब जगह मतलब जाते हैं। सारे गांव को जोड़ा है। हम लोग हिंदू मुसलमान सब मिल के कोई मसला आता है तो यही लोग जाते हैं। हम लोग बैठ के थोड़े समय के अंदर में सुलह सपाटी हो जाती है, कोई भेदभाव नहीं है। अब चलते हैं झारखंड के गिरिडीह, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एकल ऐसे दुर्गम और समस्याग्रस्त क्षेत्रों में भी मानव सेवा हेतु अपने कार्यक्रमों से विभिन्न प्रकार के समाधान ढूंढने में सहायक हुआ है। ये सुंदर दृश्य है खंडोली डैम का। यहाँ पर स्थित ग्रामोत्थान केंद्र अपनी निस्वार्थ सेवा से आसपास के लोगों का भरोसा जीत रहा है। आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को चुनौती देना हो या सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना हो, ऐसे जागरूकता के अभियानों में एकल की भूमिका बहुत अहम है। तो हमारे एकल अभियान हमेशा सामाजिक क्षेत्र से बिलोंग करता है। बेंगावत प्रखंड में गोलगो पंचायत क्षेत्र में वहाँ का एक मिट्टी मोरम का एक सड़क था, जिसमें गोलगो पंचायत के जो मुखिया जी थे उसमें केवल मिट्टी मोरम डाल दिया भर, उसमें प्लेन भी नहीं था किया। तो मैंने उस रोड को देखा तो वहाँ के ग्रामीण लोग से मैं मिले, पूछताछ करने के बाद बताया। इसके बाद मैंने आरटीआई लिखे, तो मैंने फिर एसडीओ को लिखे। तो सेकेंड स्तर पे मैंने जनसंवाद में लिखने वाले थे मुख्यमंत्री पास, तो उसने जाना तब हम मेरे पास फिर पहुंचा। तो उससे बातचीत करने के बाद आपने से वो रोड को प्लेन कर दिया और वहाँ के जो मजदूर जो काम किए थे लगभग 20-25 आदमी था, उसका पैसा तक नहीं दिया था लगभग। अरे ये काम वो किया था 2012 में, अरे 2017 में हम लिखे थे। 2017 के बाद उनका सारा पैसा पेड कर दिया। यही सब आरटीआई के माध्यम से जागरूक होने के बाद अगर एक एक आदमी सारी गांव के लोग जागृत हो जाएंगे तो कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है हमारे लिए। ये सच है कि कालांतर में सांस्कृतिक शिक्षा के अभाव में भारत में ऊंच नीच की संकीर्ण भावना से प्रेरित भेदभाव होने लगा। एकल हर प्रकार के भेदभाव के खिलाफ है, चाहे वो ऊंच नीच की भावना से प्रेरित हो या फिर गरीब अमीर की। भारत के पिछड़े और वंचित वर्ग को सशक्त बनाना ही तो एकल का उद्देश्य है। मैं जीतू पाहान झारखंड के मूलतः आदिवासी मुंडा जनजाति से बिलोंग करता हूं। एकल अभियान के माध्यम से जो मेरा उत्थान हुआ है, साथ ही झारखंड के वनवासी आदिवासी जनजातियों को जो उत्थान किया जा रहा है, शायद ही कोई संगठन या संस्थाओं के द्वारा किया जा सकता है। इसका मैं खुद जीता जागता उदाहरण हूँ। एकल अभियान में मुझे आज पूरे भारतवर्ष ने एक तो भ्रमण करने का और बड़े बड़े लोगों से मिलने का, और जो एक उदाहरण मेरे खुद महसूस करता हूँ, शायद ही कोई संगठन या संस्थाओं ने दिया होगा। एकल के प्रयासों द्वारा गांव-गांव में संकीर्ण सोच का धीरे धीरे नाश हो रहा है, भेदभाव मिट रहा है और परस्पर प्रेम और सद्भाव के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको कुछ देर के लिए हिमाचल प्रदेश ले चलते हैं। मैं अनुसूचित जाति से संबंध रखता हूँ। मेरा जो गांव है सुरानी में है। वहाँ पर जब हम एकल से नहीं जुड़े थे या हमारे गांव में एकल नहीं पहुँचा था, तब हमारे गांव में छुआछूत थी। ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी थी। उसमें ये था कि जैसे गांव में जो बौड़ियाँ हैं उनमें लोगों को एक साथ हम इकट्ठे पानी नहीं भर सकते थे। विवाह शादियों में एक साथ पंगत में बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। या जैसे मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जाना
वहाँ पर हम जब वर्जित नहीं था वहाँ पर, तो हम वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो अब ऐसा हुआ कि जब से हमारे गांव में एकल आया हुआ है तब से इन कुरीतियों का हमें समाधान हुआ है। लोगों को आके इन्होंने जागरूक किया और अब जो है वो हम मंदिरों में भी इकट्ठे जाते हैं। गांव का जो गांव की बावड़ी है वहाँ पर पानी भी हम इकट्ठा ही भरते हैं और विवाह शादियों में भी हम हर कास्ट के लोगों में आना जाना है हमारा। अब जो है एकल से या एकल का यहाँ पर आने से जो जाति पक्ष था पहले, अब वो ख़त्म होने जा रहा है, ख़त्म होने के कगार पे है। देश में परिवर्तन तभी संभव है जब सोच में परिवर्तन आए। एकल के 30 वर्षों के कठोर परिश्रम के परिणाम आज आपके सामने हैं। एकल विद्यालय से शिक्षित और संस्कारित हो पूर्व में 40 लाख से भी अधिक बालक बालिकाएं एक और जहां सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत बने हुए हैं, वहीं वर्तमान में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालयों में 27 लाख से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एकल विद्यालयों के माध्यम से पंचमुखी शिक्षा का प्रकाश फैलाकर एक वृहद सामाजिक परिवर्तन लाने में एकल सफल हुआ है, जिसमें 7,000 से भी अधिक सेवाव्रती कार्यकर्ता, 7.5 लाख से भी ज्यादा ग्राम समिति सदस्य तथा गांव और शहर के लगभग 25,000 सेवाभावी कार्यकर्ता इसके सहयोगी बने हैं। आइए भागीदार बनते हैं एकल के कार्यक्रमों के सामाजिक प्रभाव को 4 लाख गांव तक पहुंचने के संकल्प में। एकल जुटा हुआ है पूर्ण निष्ठा और उत्साह के साथ गांधी जी के ग्राम स्वराज, बाबा साहेब आम्बेडकर के सामाजिक समानता और स्वामी विवेकानंद के चिंतन के सशक्त भारत के सपनों को साकार करने में। इसके कार्यकर्ता हर पल, हर ऋतु में, दुर्गम क्षेत्रों में अथक परिश्रम और सेवा भाव की पराकाष्ठा के साथ जुटे हुए हैं, जिससे कतार के अंत में खड़ा हर व्यक्ति स्वाभिमान पूर्वक समृद्ध भारत के निर्माण में भागीदार बनने में सक्षम हो। आइए भागीदार बनते हैं भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण में। आइए इस देश की स्वर्णिम विरासत को पुनर्जीवित करते हैं। एकल के सकारात्मक विचारों को अपने जीवन में अपनाकर सामाजिक त्रुटियों और कुरीतियों को बेहिचक समाप्त करते हुए आइए हम सभी अपने कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं, उस दिशा में जहां भारत का स्वर्णिम भविष्य विराजमान है।